हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, अब सभी लोग को ये पता है। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हमारे पूरी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए हमें पर ईयर 250 मिलियन टन ग्रेन से भी ज्यादा का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों को अचीव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि था रिलेटेड टू ग्रेन्स, ब्लू रेवोल्यूशन विच वाज रिलेटेड टू फिश, व्हाइट रेवोल्यूशन विच वाज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू ऑयल प्रोडक्शन, और अब नेक्स्ट सबसे रिसेंट है गोल्डन रिवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू पल्स प्रोडक्शन। इन सब चीजों की और एग्रीकल्चर में फर्दर एडवांसमेंट की क्या जरूरत है? बेसिकली इसके 3 रीजन है। एक तो फूड प्रोडक्शन को इतना इंक्रीज करवाना कि जितने भी हमारे कंट्री में लोग हैं उन सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरी किया जा सके। सेकंड, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है उनको इस तरीके से यूज किया जाए ताकि आगे आने वाली जनरेशंस भी उनका फायदा उठा सके, ना कि सिर्फ हम ही लोग उनको एग्जॉस्ट करके खत्म कर दें। और थर्ड चीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसीलिए जरूरी है कि जब हम लोग एग्रीकल्चर करें, जब हम लोग फूड प्रोडक्शन करें, तब हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अपने गोल्स को अचीव करें। और इन सब चीज़ों के आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अगर इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज में बैलेंस बनाना सीखें। यानी कि जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हैं, कोशिश की जाए कि इनका कम यूज किया जाए और इनकी जगह बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप्स आर प्लांट ग्रोन इन कम्युनिटी ओवर लार्जर एरियाज। मतलब जब एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक कम्युनिटी की तरह प्लांट को ग्रो किया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तब उनको बोला जाता है क्रॉप्स। एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर? Agriculture is an applied branch of biology which deals with the mass production of plants and animals useful for human beings। मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच है एग्रीकल्चर, जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट और एनिमल्स की फार्मिंग की जाती है जो कि ह्यूमन बींग्स के काम आते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सॉइल का कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। अब कुछ क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं और ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और वो क्यों हमारे लिए एसेंशियल है। पहला, सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सेकंड, पल्सेस। पल्सेस के अंदर आती हैं ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल्स, और बाकी हिंदी के नाम तो तुम्हें पता ही है, उड़द की दाल, अरहर, मूंग, मसूर, वो सारी चीजें। तो इनके अंदर होता है प्रोटीन्स, और जो कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। थर्ड, ऑयल सीड क्रॉप्स, जिसमें आते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसेमे मतलब तिल का तेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिनसीड एटसेट्रा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ये तो तुम्हें पता ही है, इनके एग्जांपल देने की तो जरूरत है भी नहीं, बट स्टिल कैरेट, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, एप्पल, बनाना, पोमग्रेनेट, ये सारी चीजें आती हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसी चीज भी पाई जाती हैं। और लास्ट है फॉडर क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो कि एनिमल का खाना बनती हैं, एनिमल्स का चारा बनती हैं। इसमें क्या क्या आता है? बरसीम, सूडन ग्रास एटसेट्रा। इन चीजों के अलावा भी क्रॉप्स हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फाइबर्स, शुगर, टी, टोबैको, कॉफी, मेडिसिन एंड मच मोर। नेक्स्ट आता है क्रॉप सीजन्स। क्रॉप सीजन बहुत सिंपल सी चीज है, कौन सी क्रॉप किस सीजन में ग्रो कर रही है वही हम लोगों को देखना है। और बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज हैं, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। और इसमें कौन कौन सी आती हैं? राइस, मेज एटसेट्रा। राबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स, जो कि ग्रो होती हैं नवंबर टू अप्रैल वाले टाइम में, और इसमें आते हैं व्हीट, बार्ले एटसेट्रा। और थर्ड हो गई ज़ैद क्रॉप्स या फिर समर क्रॉप्स। ये ग्रो की जाती हैं फरवरी, मार्च और मई, जून के मंथ्स में। और इसमें जो क्रॉप्स आती हैं वो होती हैं ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एटसेट्रा। तो ये था इस वीडियो के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कुछ क्रॉप्स देखी, उनके यूजेस देखे और क्रॉप सीजन्स देखे। आई होप ये सिंपल सी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्रॉप की यील्ड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।